नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पाठ का सार और संबंधित प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार से है कि मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इससे हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक समझा जाता है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका कितना बुरा एवं दूरगामी असर होता है, पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों, अभी बदलू जो कैरेक्टर है ये पाठ के अंदर आएगा। कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या फिर कोई और व्यवसाय अपने आप अपनाने को विवश हैं। तो ये जो पाठ है कामता नाथ जी ने इसको लिखा है। और ये एक कहानी है कि जब लेखक यानी कामता जी जब बचपन में अपने मामा के घर जाते थे तो वहाँ पर एक बदलू नाम का जो कारीगर था वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, तो लेखक और वो लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू के बीच में जो भी बातचीत थी उन सब का सारांश इस पाठ में दिया गया है। तो बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। मतलब जब लेखक बदलू के पास जाता था तो वह लाख की चूड़ियाँ बदलू जो है बनाता था, तो उस लाख में से ही वह रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियां बना करके बदलू उसको लेखक को खेलने के लिए दे दिया करता था। इसलिए जो है लेखक को बदलू काफ़ी अच्छा लगता था। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर गांव के अन्य बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका ही कहता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख को बेलन नुमा मुंगरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था तथा बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में वह हुक्का भी पीता जाता था। बचपन में वह लेखक को लला कहता था। मतलब बदलू जो है वो लेखक को क्या बोलता था? लला। लेखक को वह मचिया पर बैठाता था। मचिया से तात्पर्य यानी कि एक स्टूल मान लीजिए आप। तो लेखक को स्टूल पर बैठाता था। लेखक उसे चूड़ियाँ बनाते देखा करता था। बदलू मनिहार था। मतलब जाति उसकी कैसी थी? मनिहार। जो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं वो मनिहार कहलाते हैं। जिसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी, मतलब सबसे ज़्यादा बिकती थी लाख की चूड़ियाँ। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था, वह बिना मोलभाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था। यानी कि जैसे मान लो किसी ने गेहूँ दे दिए, उसके बदले उसने चूड़ियाँ दे दी। किसी ने फल फ्रूट दे दिए, उसके बदले चूड़ियाँ दे दी। इस प्रकार से वह चूड़ियाँ देता था। परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वह पूरा मोलभाव करके ही चूड़ियाँ देता था। मतलब जब किसी की शादी होती थी तब चूड़ियों की जब आवश्यकता पड़ती थी तब वह पूरा मोलभाव करके 1 रुपया भी कम नहीं करता था। जो उसको डिमांड थी वह पूरी डिमांड वो लेता था, उसके बाद में ही चूड़ियाँ देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था। उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू को खूब सारा अनाज, घरवाली के लिए कपड़े, पगड़ी और रुपये मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर कुड़ उठता था। मतलब क्योंकि बदलू कौन सी चूड़ियाँ बनाता था? लाख की। तो वह सभी की कलाई पर लाख की ही चूड़ियाँ देखना चाहता था। कांच की चूड़ियों से उसको चिढ़ थी। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती है। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम भी दिया करता था। इसलिए जो है लेखक को बदलू बहुत पसंद था। इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर के शहर में हो गई और लेखक 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव में नहीं जा सका। इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियां हैं। बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियां थी। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना। लेखक ने जब अपना नाम जनार्दन कहकर अपना परिचय दिया तब बदलू ने उसे पहचान लिया और बदलू ने उसे पहचाना और आदर सहित अंदर बैठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा तो बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है, क्योंकि बदलू जो है वो हाथ से चूड़ियाँ बनाता था और आजकल जो है उनका स्थान मशीनी युग ने ले लिया है। तो मशीनों से जो है प्रोडक्शन फास्ट होता है, ज़्यादा चूड़ियाँ बनती है। इसलिए उनका कहना था कि आजकल जो है वो मशीनों ने स्थान ले लिया है, तो कारीगर सभी बेरोजगार हो गए हैं। काम बंद होने से जो बदलू बेरोजगार हो गया था वह बीमार रहने लगा था। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भांप कर उसने कहा कि यह फसली खांसी है। मतलब लेखक ने सोचा कि भाई कहीं टीबी की बीमारी तो नहीं है इसको। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, सामान्य है, सर्दी जुकाम वाली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितनों के कारोबार छीन लिए हैं। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अशक्त और लाचार बन गए हैं। बात का विशेष बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने उसके
गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि गाय को तो 2 साल पहले बेच दिया, क्योंकि गाय को क्या खिलाता। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। सिंदूरी आम की किस्म है। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर पड़ गई। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, यानी कि चूड़ियों का, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी है। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो ये पाठ का सार था कुछ इस प्रकार से। इस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आजकल जितने भी प्रकार की नई नई मशीनें आ गई हैं, उन्होंने जो कुशल कारीगर थे, गांव में जो व्यक्ति हाथ से कारीगरी करके जो सामान का निर्माण करते थे, उनको इन मशीनों ने बेरोज़गार कर दिया है। क्योंकि एक मशीन जब चलती है तो सैकड़ों व्यक्तियों का काम वो छीन लेती है। ठीक है, अब इस पाठ से संबंधित हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेरी सारी रंग बिरंगी गोलियाँ देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। और वैसे तो लेखक के मामा के गाँव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु लेखक जो उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गाँव के सभी बच्चे भी उसे बदलू काका ही कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय से तात्पर्य है कि वस्तु के बदले वस्तु देना। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ले दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। जिस प्रकार से पाठ में जो है बदलू अनाज के बदले या और दूसरे किसी सामान के बदले में क्या देता था, चूड़ियाँ। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उसके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा इन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया और वे भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप्प पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। मशीनी युग, प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई। वह बीमार और चिंतित रहने लगा। टेंशन में जिस व्यक्ति का काम धंधा छूट जाता है, व्यक्ति अत्यधिक टेंशन तनाव में रहने लग जाता है। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो इनका निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार से इस पाठ के प्रमुख प्रश्न उत्तर और साथ में पाठ का सार देखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।